तो जयंत ने एक बार सीता मैया का अपराध कर दिया था, चोंच मार दी, उनके चरणों में तो रक्त बहने लगा। भगवान राम ने देखा कि भैया के चरणों से रक्त बह रहा, इसने अपराध किया। भक्त अपराध को भक्त है ना वो, ब्लड। तो अब सीता मैया भक्त है भगवान राम की, अनन्य भक्त हैं। तो भगवान कह रहे मैं अपना अपराध मेरा कर ले कोई, मेरे कोई आपत्ति, लेकिन भक्त का अपराध जो करेगा मैं सहन नहीं करता। जो अपराध भगत के कर है, राम रोष पावक सोचर है, वो राम की क्रोध रूपी अग्नि में जल के वो भस्म हो जाता है। तो अगर भक्त का अपराध, इसीलिए कहते हैं कि भगवान का अपराध कर तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के जो अनन्य भक्त होते उनका कभी अपराध नहीं। अगर आपसे सेवा बन जाए तो कर लो, और नहीं बन रही सेवा तो अपराध मत करो। उनका अपराध तो भगवान भी सहन नहीं कर सकते। उसने सीता मैया का अपराध किया, भगवान ने वहीं पे एक तीर उठाए, बाण छोड़ दिया। और जयंत इंद्र का पुत्र था, पूरे ब्रह्मांड में मतलब याचना के लिए पैरा, किसी ने उसको ये नहीं कहा कि भैया हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, सबने कहा कि भैया भगवान को बाण आ रहा तो कोई रक्षा करने। नारद जी को दया, नारद जी संत है, क्योंकि संत को दया कि कोई भी क्यों ना हो, कोई भी आर्थ भाव से पुकारे संत सुन लेते हैं। हाँ, तो नारद जी ने बताया कि जिसका तुमने अपराध किया तो उसकी शरण में चला जा, वही बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो जयंत पुनः भगवान राम और सीता मैया की शरण में आया। भगवान ने कहा उस बाण से एक आंख, तो वो कौआ के भेष में था। आज भी कौआ की दो आंख दिखती है, लेकिन पुतली एक दिखेगा एक आंख में, रहेंगी दो ही आंख उसकी, लेकिन दिखेगा एक आंख। इस प्रकार से भक्त अपराध की बहुत बड़ी सजा होती है। अरे दुर्वासा जी नहीं बचे, अम्बरीश जी का अपराध किया था, जबकि दुर्वासा तो ऋषि है, ऋषि भी नहीं बचे उसमें। क्यों? आपने भक्त अपराध किया ना, अम्बरीश जी का अपराध किया। तो दुर्वासा जी भी आखिर में अम्बरीश से क्षमा मांगे, तब जाकर दुर्वासा ऋषि जी को भी भगवान ने क्षमा किया। उन्हें सुदर्शन चक्र उनके पीछे चल दिया दुर्वासा। इस प्रकार से अरण्य कांड में ये लक्षण जो, और ये बात कह रहे नारद जी, संतन के लक्षण गुण कहा हूं। तो पहले के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नारद जी कि संतन के लक्षण रघुबीरा कहा नाद भाव भक्त। देखो, जबकि प्रश्न संसार वास्तव पूरे सबके लिए प्रश्न किए वहां पर नारद जी ने, लेकिन किसके लिए किए? हमारे आपके लिए। हम आप कैसे समझे कि कौन संत है कौन नहीं? हमारे सामने अगर 5 आ जाए और एक से वेशभूषा में आ जाए, हम कैसे माने कि जिनमें संत कौन है और असंत कौन है? हो सकता है उनमें एक संत बस हो और 4 असंत साथ में भी हो। अब हम कैसे समझे? यही रास्ता है उसको समझने का। जो प्रश्न उन्होंने किया, संतन के लक्षण, लक्षण बताओ। कौन बता रहे? भगवान राम बता रहे। संतन के लक्षण रघुबीरा कहा नाथ भाव भंजन। आप संसार सागर छुड़ाने वाले हैं, आप हमें संतों के लक्षण बताएं। तो भगवान राम नारद जी बताते हैं, सुनी मुनि गुण संतन के गुण कहा हूं। और सुनी मुनि, मुनि मतलब नारद जी, सुनी मुनि गुण संतन के गुण कहा हूं, और जिनते मैं उनके बस रहा हूं। हम बताओ, इनके कारण भगवान उनके बस में रहते हैं। ये अगर लक्षण इसमें घट जाए, इन लक्षणों के कारण भगवान उनके बस में रहते हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा भगवान करना। तो सबसे पहले दिया 6 विकार। सत विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। 6 विकार, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, इनसे उनको रहित जो रहता है, चाहे वो भगवा वाला हो चाहे वो गृहस्थी भी क्यों। भाई गृहस्थी में भी अगर लक्षण करता तो संत है, हम उसको गृहस्थ संत कह सकते हैं। भाई हम उसको गृहस्थ संत कह सकते हैं। जिस 6 विकार घट जाए पहले। सत विकार जित, इंद्रियों को जीतने वाला। अनग, उसके जीवन में कोई पाप ना हो। अग मतलब पाप, अनग मतलब कोई प्रकार का पाप ना हो। सट विकार जित अनग अकामा, कोई जीवन में कामना ना हो। अकामा, कोई कामना ना रहे जीवन में। सट विकार जित अनग अकामा, अचल, निश्चल भाव से रहने वाला, कोई छल कपट नहीं। ये अचल निश्चल भाव से रहने वाला। अचल अकिंचन, अकिंचन मतलब ये नहीं कि सारी सामग्रियों का इकट्ठा करने वाला नहीं, जो कुछ है तो प्रभु जी के पास परिहार। अचल अकिंचन सुचि, सुचि मतलब बाहर से पवित्र और भीतर से पवित्र, ये सुचि कहते हैं। सब आप ध्यान रहा, सुचि अंदर बाहर से पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि बाहर से दिखने में बड़े सुंदर लग रहे और अंदर कपट के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। सुचि और सुख धामा, वो सुख के धाम होते। ये लक्षण घटने चाहिए। जब तक ये लक्षण नहीं घट रहे, जब तक वो आ ही नहीं सकता। तो ये लक्षण अगर हमें जानकारी है तो हम उनके सानिध्य में रहेंगे, तो उनकी क्रियाकलापों से पता चल जाएगा लक्षण।
इस रावण की क्रियाकलाप से सीता मैया को पता चल गया। हाँ, हम आ जाएंगे संत ऐसे भगवान वस्त्र पहन करके, हम बैठेंगे आपस में वार्तालाप करेंगे, सत्संग करेंगे, उनकी भाषा से, उनकी क्रिया से, उनकी कलापों से, वार्तालापों से आप पकड़ सकते हो या 4-5 में एक ही संत है बस। तो ये आध्यात्मिक चर्चा कर रहा है, और ये शुद्ध है, अंदर से पवित्र है, बाहर से पवित्र है, और सब बेकार है, इनमें कोई बेकार नहीं है, इंद्रियों की चीता हुआ है, और बाकी सब भोगी नजर आ रहे हैं, तो पकड़ जाएंगे कि आप साधु नहीं है, आप असाधु। तो जब तक हमें लक्षणों का ज्ञान है, तो लक्षणों का ज्ञान सत्संग से ही होता है। संत शरण में जाएंगे तभी हमें ज्ञान होगा, संभव नहीं कि हमें पता चल जाए। अमित बोध, तो कह रहे अमित बोध, शास्त्रों का उनको बोध होता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अमित, जो मिटने वाला ना हो, अमित बोध होता है। अमित बोध, अनियमित भोगी, सत्य सार, वो हमेशा सत्य का प्रयोग करते थे, असत्य का प्रयोग ही नहीं करते। कौन जो साधु, सत्य सार, कवि कोविद जोगी, वो हमेशा सत्य का प्रयोग करते हैं, और वाणी को ऐसी बोलते हैं हमें भी लगे कि नहीं यार, और सुना और सुना संतों की वाणी। अभी तो कहते हैं जो भगवान की कथा सुनता है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, उसके कान समुद्र समान हो जाते हैं। समुद्र मतलब जितनी भी नदियां सारी समुद्र में जाती हैं, और समुद्र में समाने के बाद समुद्र ये नहीं कहता मैं तृप्त हो गया, मुझे कहते और आइए, यू आर वेलकम, आपका और स्वागत है, मैं तृप्त नहीं हुआ, और मर्यादा को भी नहीं छोड़ता। ये नहीं कितनी नदियां आ जाए तो पूरा समुद्र बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो भी नहीं होता, उसकी भी एक मर्यादा। जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबह सरिनाना, जो तुम्हारी आपकी कथा, राम कथा और गीता जी की कथा को श्रवण रसपान करते रहते हैं, उनके कान जो मतलब समुद्र के समान है, भरे निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर भरते रहते हो, पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं हो रहे, मतलब प्रभु और सुनाइए, प्रभु और सुनाइए, प्रभु और सुनाइए, कभी तृप्त नहीं होती। भरे निरंतर हो ही न पूरे, जिनके तुम टहल, मतलब इस प्रकार से ये विषय उसका है। वाल्मीकि जी से 14 स्थान पूछे थे भगवान राम रहने के, तो उन स्थानों में ये स्थान 14 स्थान पूछे थे कि पूछो मोहि ग्रहों का, मैं पूछ सकता जहां न हो इस प्रकार से वहां पर स्थान बताए थे। तो बता रहे कि इस प्रकार से जो हम आपकी कथा सुनते हैं निरंतर, आप उनके हृदय में रहो, निरंतर आपकी कथा सुनते रहते हैं, आप हृदय में रहते हैं। हाँ, तो दूसरी बात, वहां पर राम जी के प्रश्न था, मतलब प्रश्नकर्ता ने वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप तो सबके हृदय में रहते हैं, ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं, 84 का भी कोना हो, उनमें भी राम जी का वास है। भगवान मतलब वाल्मीकि जी से प्रश्न उत्तरी हुई होगी, आप तो सबके हृदय में। तो उनके पूछा मोहित रहो, कहा मैं पूछ सच्चा हूं, मैं पूछता हूं तो सच्चा रहूं प्रभु, कि जहां ना हो तुम तुम्हें बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, तुम्हें दिखावो ठाऊं, तब मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहे कहाँ ना रहे। भाई ऐसा कोई रिक्त स्थान तो बताए पहले आप कि जहां आप ना हो, कोई भी संसार में रिक्त स्थान ही नहीं है जहां राम जी ना हो, मैं कहाँ बताऊं कि आपको कहाँ रहे। तो भगवान राम को कहने का उद्देश्य था कि मैं मान रहा हूं, मैं दुष्टात्मा के भी अंदर हूं, और कड़ में हूं, व्यापक हूं, सब में हूं, सर्वत्र हूं, लेकिन मेरे साथ में अभी सीता जी भी साथ में है, और लक्ष्मण जी भी साथ में है, तो मैं राम लक्ष्मण सीता ये तीनों एक साथ कहा ना, वो स्थान पूछ रहा हूं, वो स्थान बताइए जहां राम लक्ष्मण सीता एक साथ रह सके। राम तो सब जगह है, व्यापक है, कण में, घट घट में है, सब में है, 84 की जीव जंतुओं में भी है, लेकिन अभी तो साथ में सीता जी भी है। वहां भगवान राम का आध्यात्मिक प्रश्न था, वहां राम ज्ञान के प्रतीक है, सीता भक्ति के प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों कहाँ रह सके, वो स्थान बताइए। तब जी स्थान बता रहा है, 14 स्थान बताए वहां पर वाल्मीकि जी ने। ये 14 स्थान अगर एक आध स्थान हमारा भी होगा, मूल्यांकन कर सकते हैं। नवदा भक्ति में भगवान राम ने सबरी को नवदा भक्ति बताई, 9 भक्ति में एक भी भक्ति अगर हो गई, जिनमें 9 में जिनकी एक हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई एक भी होगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से 14 स्थान में एक स्थान में अगर हमारा होगा तो हमारा भी कल्याण। इस प्रकार से वहां पर 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताया भगवान राम के लिए। तो भगवान ने चित्रकूट मतलब वहां पर नृत्य किया, चित्रकूट में